Welcome students. Our next lecture of atoms and molecules. तो atoms and molecules चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ लेक्चर्स में, और हमने ये डिस्कस किया था उसमें स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया था, दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फिर हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी, एंड देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हमने ये देखा था। एटॉमिसिटी वर्ड हमने डिस्कस किया था, आयंस क्या होते हैं हमने ये डिस्कस किया था, वैलेंसी हमने डिस्कस की थी, और वैलेंसी के बेसिस पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया था। एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने ये डिस्कस की थी कि एक हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड वाज टेकन इन 1961 एज कार्बन 12, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। सिंपल, अगर हम एटॉमिक मास को जो यूनिट के बजाय हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, और उसी तरह से मॉलिकुलर मास को हम एटॉमिक मास यूनिट यानी यूनिफाइड मास के बजाय अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ग्राम मॉलिकुलर मास। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि आप देखिए, फिर हम डेफिनेशन पहले देखें, दैट इज़ ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which mass in gram is numerically equal to its atomic mass। ठीक है, एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए। हमने मान लो कार्बन का कुछ क्वांटिटी ली, और उतनी, और उस क्वांटिटी से कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 यूनिट। हमने कुछ कार्बन के कुछ पर्टिकुलर एटम्स लिए, कुछ एटम, और उन सब का मास जो है मिलाकर के ग्राम में 12 ग्राम हो गया, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। यानी न्यूमेरिकली अगर एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो फॉर एग्जांपल जैसे देखो आप, हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 12 यूनिट, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 12 ग्राम। तो कुछ कार्बन एटम्स हमारे पास है, उनका मास जो है वो न्यूमेरिकली 12 यूनिट की इक्वल हो गया, तो दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। 12 ग्राम हो गया तो दैट इज 12, उसको हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इन द सेम वे ग्राम मॉलिकुलर मास को हम डिफाइन कर सकते हैं। ग्राम मॉलिकुलर मास, ग्राम मॉलिकुलर मास, सेम डेफिनेशन, एटम के बजाय हम यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस which mass in gram is numerically equal to its molecular mass। जैसे देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम लिया है, अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिकुलर मास ऑफ O2 दैट इज व्हाट 16 यूनिट, सॉरी 32 यूनिट, 16 इंटू 2 32 यूनिट यूनिफाइड मास। और ग्राम मॉलिकुलर मास फिर कितना हो जाएगा, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ O2 दिस इज 32 ग्राम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, यूनिट चेंज हो गई। तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। अब हमें इस पे सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें कुछ कैलकुलेट, हमें कुछ मॉलिक्यूल्स का
मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है, आप उसको मोलर मास बोलिए, मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास एसिटिलीन C2H2, दूसरा है हमारे पास NH3 अमोनिया, तीसरा है हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, चौथा है हमारे पास P4 फॉस्फोरस, पांचवा है हमारे पास S8, दिस इज सल्फर मॉलिक्यूल, सिक्स्थ है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सेवेंथ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, एक और ले लेते हैं हम, एट्थ है मान लो हमारे पास मान लो सोडियम सल्फेट, दिस इज Na2SO4। अब इन सब का हमें मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस हम लेते हैं, C2H4 क्या हो जाएगा, मीन्स दिस इज कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, ग्राम में हम लेंगे 2 × 12, हाइड्रोजन का 1 है, 4 एटम है, 4 × 1, दिस इज 24 + 4, तो C2H2 है, सॉरी C2H2 लिया हमने, C2H2, तो दिस इज 2 × 1, 24 + 2 दैट कम्स टू 26 ग्राम, ये हो गया आंसर। सेकेंड देखिए, फिर सेकेंड क्या है, NH3 अमोनिया, NH3, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 3 × 1, दिस इज 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम। और देखते हैं फिर आगे, थर्ड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा, 1 + 14 + 48 दैट कम्स टू 63, दिस इज 63 ग्राम। फिर देखिए फोर्थ क्या हमारे पास, P4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस, वेरी सिंपल, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज 31, तो दिस इज 4 × 31 दैट इज 124 ग्राम। नाउ फिफ्थ देखिए, फिर फिफ्थ क्या है, S8, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, तो 8 × 32 कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 और 1 25, तो 256 ग्राम। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड 6, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखिए H2SO4 में क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन एक एटम है, सॉरी 2 एटम है, 2 × 1, सल्फर, अभी हमने देखा सल्फर का कितना है हमारे पास, सल्फर का 32 है, वी टेक 32, ऑक्सीजन 16, 16 × 4 कितना हो जाएगा, ये 2 + 32 + 16 4 जा 64, ऐड कीजिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, और अब कितना हो गया, 6 और 3 9, दिस इज 98 ग्राम। नेक्स्ट सेवेंथ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 का फिर देखिए कितना हो जाएगा, CaCO3 कितना हो गया, ये हमारे पास कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 × 3 दैट कम्स टू 40 + 12 + 48,
आप इसको ऐड करेंगे, दैट इज 100 ग्राम. ओके, नाउ द लास्ट वन, लास्ट हमारे पास क्या है फिर, दिस इज सोडियम सल्फेट Na2SO4. अब देखिए Na2SO4 में सोडियम का होता है 23, तो दिस इज 2 × 23 प्लस सल्फर दैट इज 32, एक ही एटम है 32. ऑक्सीजन कितना है 16 होता है और 4 एटम है, तो 16 × 4 कितना हो गया ये 23 × 2, दिस इज 46 प्लस 32 प्लस 64. आप इसको ऐड करेंगे, यू विल गेट 4 to 6, 6 और 6 12, फिर 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 1 14. दिस इज 142 ग्राम. तो इस ढंग से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर वेट, मोलर मास हम कैलकुलेट करते हैं. इसके अलावा हमारे चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. तो मोल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पहले क्या होता है. तो मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल दे आर वेरी स्मॉल, इनको काउंट करना मुश्किल है. तो हम क्या करते हैं कि एक हम कंपैरेटिव, जैसे मास के लिए एक हमने यूनिट देखा 1961 में कि 1/12 पार्ट ऑफ द C12 एटम, उसको एक स्टैंडर्ड मान लिया. इन द सेम वे जैसे क्या है कि अभी हमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट करना है, तो वी चूज अ नंबर दैट वाज गिवन बाय एवोगाद्रो एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर. बट एवोगाद्रो ने केवल इसको मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई किया था, तो एवोगाद्रो ने केवल इसको मॉलिक्यूल के लिए यूज़ किया था. एंड दैट नंबर इज 6.022 into 10 to the power 23. This is 6.022 into 10 to the power 23. This is called Avogadro number. Avogadro ने बोला कि किसी भी चीज़ के 1 मोल में, if you take the 1 mole of oxygen, if you take the 1 mole of hydrogen, if you take the 1 mole of calcium carbonate, if you take the 1 mole of sulfuric acid, if you take the 1 mole of water, all contain the same number of molecules, and that's equal to 6.022 into 10 to the power 23. But nowadays this number is used for atoms, molecules as well as for ions also, and this is 1 mole. It means किसी भी चीज़ के 1 मोल में जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 particles. तो वी कैन राइट 1 mole of anything, 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 molecules. सॉरी 23 पार्टिकल्स वर्ड हम यूज करते हैं, 23 पार्टिकल्स. ओके, एंड हियर पार्टिकल्स मीन्स व्हाट? पार्टिकल्स का मतलब यहां पे क्या हो गया? हियर पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स एज वेल एज आयंस. ओके, तो हमारे पास इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे. दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.